चल रहा है तो घर में खाने की दिक्कत आने लगी, बड़ी समस्याएं होने लगी, बड़ा परेशान रहने लगा। शादी उसकी हो रखी थी, कुल 2-3 महीने हुए थे तो खर्चा और बढ़ गया, समस्याएं बहुत ज्यादा आ गई। अब होता क्या है कि वो बाहर जाने की कोशिश करता है कि मैं यहाँ से बाहर चला जाऊं और कुछ शहर में जाऊंगा, कहीं दूर जाऊंगा तो कमाने लग जाऊंगा। तो बाहर निकलता है, कमाने लगता, मतलब घर वालों को बोलता है कि आप यहीं पर रुकिएगा, मैं बाहर जाता हूं कमाने के लिए, क्योंकि इंसान का जब काम खर्चा सब नहीं चलता है तो परेशान हो जाता है। तो माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा तू कमाने के लिए निकल जा, तो वो कमाने के लिए जाने के लिए बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं। तो पत्नी को वहीं छोड़ जाता है माता पिता के पास कि आप इसका ध्यान रखिएगा और मैं बहुत जल्द ही लौटूंगा वापस। तो वो जो व्यक्ति है बाहर निकल गया, कमाने लगा, दिन रात मेहनत करने लगा, बहुत पैसा आने लगा उसके पास। लेकिन जब वो पैसा आता रहा तो समय बीतता रहा, वो पैसा घर पहुंचाता रहा, तो एक दिन वो बहुत अरबपति बन गया, बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, बहुत बड़ा आदमी बन गया। घर में उसने महल ठुकवा दिए भैया, बड़ा बड़ा सारे घर बनवा दिए, तो बहुत ही बड़ा आदमी बना। अब उसे याद आई कि गांव वापस जाना, अपने घर वापस जाना है। उसने कहा पैसा तो बहुत कमा लिया, बहुत खुश हो गया, अब मुझे वापस जाना है। ठीक है सर, वापस चल दिया वो। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उससे एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने बोला कि भाई, बड़ा निराश था वो व्यक्ति। उस आदमी ने पूछा तुम निराश क्यों हो? उसने कहा मैं इस गांव में गया था और मैंने ऐसे बहुत सारे गांवों में घुमा हूं। मैंने कहा कि मैं ज्ञान बेचना चाहता हूं। क्या बेचना चाहता हूं? क्या ज्ञान बेचना चाहता हूं। बोला इस ज्ञान की कीमत इस दुनिया में नहीं है और मैं बड़ा परेशान हूं कि लोगों को हर चीज की कदर है लेकिन ज्ञान की कदर नहीं है, और ज्ञान मेरा किसी ने नहीं खरीदा, मैं बहुत परेशान हूं। उसने कहा बताओ कितनी कीमत है तुम्हारे ज्ञान की? उसने कीमत उसको बताई कि पता नहीं, उसने जो पहले जो होते थे ना वो हीरे जवाहरात कुछ इस टाइप के, बोला या तो इतनी मोहरें देनी पड़ेगी या इतना सारा पैसा देना पड़ेगा। तो उसने कहा ये तो बहुत ज्यादा मांग रहे हो, कोई नहीं खरीदेगा। उसने कहा यही तो समस्या है कि तुम्हारे जैसे और भी तो थे महामुल्क, और ये महामुल्क वाली बात उसको जमी नहीं। उसने कहा चल ठीक है, पैसा अमीर आदमी था, उसने कहा ठीक है मैं इतने पैसे तेरे को देता हूं, ये ज्ञान तो मुझे दे दे। तो उसने क्या दिया उसको? उसने कहा कि जब भी जिंदगी में कोई निर्णय लो तो धैर्य से लो, क्योंकि अगर धैर्य से निर्णय नहीं लिया तो पता नहीं कब क्या अनहोनी हो जाए। इंसान को धैर्यवान बनकर निर्णय लेना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसने कहा अच्छा बस यही ज्ञान था? उसने कहा ज्ञान तो यही था। बोला इतनी सी बात के लिए? बोला कोई नहीं खरीदेगा। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, आपको अगर ऐसा लगे मेरा ज्ञान सही नहीं है तो वापस मैं कभी बुला लेना मेरे को और मैं ये वापस कर दूंगा, लेकिन अब इस ज्ञान को लेके चले जाओ। ठीक है, वो चला गया वहां से। गांव पहुंचा, अब क्योंकि मकान महल बनवा रखे थे तो बाहर दरवाजे पे नौकर चाकर खड़े हुए थे। उसने बोला कि मुझको अंदर जाना है और ऐसे ऐसे करके, लेकिन पत्नी को कोई मत बताइएगा कि हम आ रहे हैं, क्योंकि मैं इनको सरप्राइज देना चाहता हूं। अब क्या हुआ, वो सरप्राइज देने के लिए चुपचाप चला गया। तो जैसे ही उसने हटाया, जैसे ही वो अंदर महल में एंटर हुआ, उसके कमरे में, पत्नी कमरे में एंटर हुआ, वैसे ही उसने जब जैसे पर्दा हटाया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी जो है वो लेटी हुई थी और उसके बराबर में एक व्यक्ति लेटा हुआ था। ध्यान से सुनना बात को, उसी बिस्तर पे पत्नी लेटी हुई है, उसी के बराबर में एक व्यक्ति लेटा हुआ है। व्यक्ति बड़ा गुस्से में आया, बड़ा क्रोध में आया कि मैं हर दिन वहां रह के इसके बारे में सोचता था और मैंने अपनी जिंदगी लगा दी इसके लिए और आज ये सब मुझे देखने को मिला है। बड़े क्रोध में आ गया, आक्रोश में आ गया वो। उसे तुरंत तलवार निकाली वहां से और तलवार को लेके ही वो चला ही था। जैसी वो तलवार को लेके चला था, अचानक से एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज आई, बिजली जैसे गड़कती है ना, एकदम से गड़गड़ाहट की आवाज आई तो सामने से पत्नी जो है वो उठ जाती है। पत्नी उठती है, बड़ी खुश होती है उसको देख के। पत्नी खुश हो रही है, वो एकदम से गुस्से में भरा हुआ है कि ये कितनी इसको शर्म नहीं हो रही, मुझे भी देख के खुश हो रही है। तो तलवार उसके हाथ में है और वो देखती है तलवार हाथ में क्यों, उसको समझ नहीं आता पत्नी को भी। लेकिन वो अचानक से क्या उसे सोचती है कि तलवार शायद हमारे लिए लाए होंगे। क्यों ऐसा क्यों सोचा? तो बराबर में
उस लेटे हुए व्यक्ति को तुरंत बोलती है, अरे बेटा खड़ा हो जा जल्दी से, फटाफट देख तेरा बाप आया है, तेरे लिए तलवार लाया है। बेटा जैसे ही खड़ा होता है, पगड़ी यहां से उसकी उतरती है, इतने लंबे लंबे बाल, और सामने देखता क्या है, वो उसकी बेटी है। पत्नी कहती है कि मैंने इसको इसलिए पाला है, आप नहीं थे तो, आप जब नहीं थे तो मैंने इसको बेटी की तरह नहीं, मैंने इसको बेटे की तरह पाला है। मैंने वो धैर्य इसके अंदर बना के रखा, मैंने इसको बेटे की तरह पाला है, ताकि तुम यहां ना हो तो ऐसा महसूस ना हो कि इस घर में कोई मर्द नहीं है, इसको बेटे की तरह पाला है मैंने। और बेटी देख तेरा बाप आया, तेरे लिए तलवार लेकर आया है। बेटी भागती है, वो तलवार हाथ में लेती है, बोला मुझे इसी की तो कमी थी। वो व्यक्ति वहीं खड़ा खड़ा रोने लगता है, लेकिन उन दोनों को तो नहीं पता वो क्या सोच रहा था। वो व्यक्ति वहां खड़ा खड़ा रोने लगता है और वहीं खड़े खड़े वो गिर जाता है, उसको समझ नहीं आता ये क्या हुआ। और उस समय वो सोचता है कि ये तूने क्या कर दिया था, ये क्या कर दिया था तूने, वो सब तू सोच। और ये उसने वो जो निर्णय लिया, वो आवेश में आकर, गुस्से में आकर लिया। और गुस्से में अगर सपोज करो वो ना, वो बिजली की गड़गड़ाहट हुई होती या कुछ ऐसा हुआ होता, तो उसने उन दोनों को काट दिया होता, और काटने के बाद भी पूरी उम्र भर वो पछता रहा होता। इसका मतलब वो जो निर्णय उसने लिया वो जल्दबाजी में लिया, वो गुस्से में लिया। तब उसको याद आया कि वो जो ज्ञान बेचने वाला वो आया था, वो उसकी कीमत वो अमूल्य था, उसकी कीमत ही नहीं थी। तो जिंदगी में कई बार हम निर्णय बहुत जल्दबाजी में ले रहे होते हैं, हमें भरोसा नहीं होता कि आगे होने वाला क्या होता है। इसीलिए जिंदगी में धैर्य बना के रखिए, पता नहीं कौन सा रास्ता आपके लिए काम होगा।